वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 3 दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। नाउ केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले समझने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। सो बॉन्ड इज़ बेसिकली अ फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एटम्स हैं, एटम नंबर ए एंड एटम नंबर बी। फ़िलहाल ये एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं हैं। नाउ लेट मी सपोज़ कि ए और बी ने एक दूसरे के साथ जॉइन करके एक मॉलिक्यूल बना दिया ए बी। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम ए और एटम बी जॉइन हो चुके हैं। तो अब जब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जॉइन हुए हैं तो इस मॉलिक्यूल में जो फोर्स इन एटम्स को जॉइन करके एक दूसरे के साथ रखेगी उसको हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इज़ कि हमारे पास दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसके लिए मैं लेता हूँ एक एलिमेंट दैट इज़ नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 एंड 2p6। तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका जो शेल है वो क्या है, कंप्लीट है। नाउ जिस एलिमेंट का शेल कंप्लीट होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी। तो स्टेबल होगी जब कन्फिग्रेशन, तो एटम हमारे पास मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। अब इसी तरह हम नियॉन को कंपेयर करते हैं फ्लोरीन के साथ, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p5। नाउ फ्लोरीन के अंदर लास्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका लास्ट शेल क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जब तक हमारे पास किसी भी एटम का लास्ट शेल इनकम्प्लीट है तो दैट एटम विल बी अनस्टेबल। अब चूंकि ये एटम अनस्टेबल है तो ये कोशिश करेगा कि अपने आप को स्टेबल बनाए। अब ये अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएगा, तो ये अपने आप को स्टेबल तब बनाएगा जब इसका लास्ट शेल कंप्लीट होगा और नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा। तो अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कुछ एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास एटम्स की इनबॉर्न टेंडेंसी होती है ख़ुद को स्टेबलाइज़ करना, और ख़ुद को स्टेबलाइज़ करने की वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ओके, नाउ वी सी कि हमारे पास बॉन्ड बनने में एनर्जी चेंजेस क्या इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है। नाउ फ़िलहाल ये एक दूसरे से दूर हैं। तो जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ देयर नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी। अब आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फॉल करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉल्स व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। नाउ एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्लोज जब आते हैं तो हमारे पास इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम हो गई तो हमारे पास जो सिस्टम है वो मैक्सिमम स्टेबल हो गया, उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम एक्सटेंट तक अचीव हो गई है। तो जिस पॉइंट पे हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्लोज आ जाते हैं तो उस एक्सटेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज और सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल हो जाता है। तो वी से कि हमारे पास इस पॉइंट पे दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन गया है। अगर हाइड्रोजन एटम्स इस डिस्टेंस से भी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आएंगे, अगर ये एक दूसरे के अंदर मज़ीद क्लोज आएंगे फ्रॉम द ऑप्टिमम डिस्टेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, तो जब मज़ीद ये क्लोज आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा से रेज़ हो जाएगी और सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो हमारे पास बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं। सो दैट पॉइंट इज़ मोस्ट स्टेबल पॉइंट, और वहाँ पे हमारे पास दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। नाउ दो हाइड्रोजन्स के दरमियान बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 75.4 पिकोमीटर। जब दो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 75.4 पिकोमीटर होता है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। नाउ हम इसको थोड़ा सा और क्लोजली फॉलो करते हैं।
सो लेट्स से कि हाइड्रोजन के एटम में हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के एटम में भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ जब दो हाइड्रोजन्स के एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो हमारे पास दो फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। सो व्हेनेवर दो हाइड्रोजन्स क्लोज आएंगे तो एक हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो दूसरे हाइड्रोजन के पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। इसी तरह एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स हमें दो एटम्स के दरमियान देखने को मिलती है दैट इज़ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नाउ जो सेकंड फोर्स हमें इन दोनों एटम्स के दरमियान देखने को मिलती है दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो एक हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एग्जिस्ट करती हैं। Now what happens at this most stable point? तो जब हमारे पास दो हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल पॉइंट अचीव करते हैं, तो उस पॉइंट पे हमारे पास प्रोटॉन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होके एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अचीव कर देते हैं। इस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम अट्रैक्टिव फोर्सेस देखें तो दोनों प्रोटॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैव कंप्लीटली डोमिनेटेड द रिपल्सिव फोर्सेस। सो इस पॉइंट पे सिस्टम इज़ मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड और हमारे पास इन दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। नाउ अगर ये दो एटम्स इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी ज़्यादा क्लोज आएंगे तो फिर हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रेज हो जाएगी जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बन सकेगा।